अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा उन्वान है कि कुरान की अज़मत और कुरान की शान। लेकिन हमें कुरान की अज़मत और शान तो बाद में जाननी चाहिए, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्या हम कुरान की कदर भी कर रहे हैं या कुरान के उसकी शान के मुताबिक उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं, या उसको पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अब ये सिर्फ जो मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि जिसके अंदर मैंने यही चीज़ ही कही थी कि सिर्फ हमने ये माइंड बना लिया और जहन में बिठा ली बात को कि दीन जो है वो सिर्फ तलबा और मदारिस की चार दीवारी तक तो महदूद है, उसके अलावा ना हमने इसको फॉलो करना है ना हमने इसके ऊपर चलना है। हमने ये सिर्फ अपने जहनों में बिठा लिए, बात ख़त्म। लेकिन जब कुरान की बात आती है तो हम आम लफ्ज़ों में अगर किसी को कहें कि यार कुरान पढ़ा तो कर, तो आगे से सीधा सा जवाब दे देता है मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि सारी जिंदगी गुजर गई, तूने एक कुरान नहीं पढ़ा। अब अगर किसी ग्रेजुएट यानी अगर मास्टर डिग्री से भी क्यों ना पूछा जाए, मास्टर डिग्री होल्ड भी क्यों ना हो, अगर उससे भी सवाल किया जाए कि आप कुरान तो पढ़ें, वो भी आगे से सवाल कर देता है यानी एतराज़न कि यार मैं तो कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं अरबी से नावाकिफ हूँ, अरबी मैं नहीं जानता। लेकिन अगर एक तसव्वुर के लिए हम एक मिसाल दें तो आप गौर कीजिए कि अगर यही पढ़ा हुआ शख्स अगर इसके पास ये जॉब के लिए कहीं नौकरी अप्लाई करे और अप्लाई करने वाला जो इसका यानी लेटर आया हो और वो किसी अरबी के अंदर हो, या वही लेटर किसी फारसी के अंदर हो, या ऐसी लैंग्वेज के अंदर हो, ऐसी जुबान के अंदर लिखा हुआ लेटर हो कि जो उस शख्स को पढ़ना ना आता हो, तो वो 1000 किलोमीटर भी अगर दूर सफर करे और उसे ये पता हो कि ये मेरा लेटर जो आने वाला है इसको फलां बंदा जानता है, फलां बंदा पढ़ सकता है, तो वो दूर दराज सफर करके उसके पास जाएगा और उसको पढ़वाएगा और उसको समझेगा कि इसके अंदर आखिर क्या लिखा हुआ है कि मेरी नौकरी, मेरी जॉब वो सेलेक्ट हो चुकी है या रिजेक्ट हो चुकी है, मैं एक्सेप्ट हो चुका हूं या फेल हो चुका हूं। वो जब तक जान नहीं लेगा ना, यकीन माने, तब तक वो बेकरार रहेगा और इतना परेशान रहेगा कि रात की खाना तक भी अगर छोड़ दे तो छोड़ देगा। लेकिन अगर यही मामला हम कुरान के साथ ले आए, अगर हम कह देते हैं तो सिर्फ इतने से अल्फाजों में कह के ख़त्म कर देते हैं कि भी हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, हमें नमाज पढ़ना नहीं आती, हम अरबी जानते नहीं हैं। मेरे भाइयों, अगर हम अरबी का सिर्फ यही तस्वुर ही कर लें कि हमें आती नहीं है, तो यह सारी जिंदगी नहीं आ सकती। कोई माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आता। सीखना होता है तो हमने दुनिया में सीखना होता है, उस्ताद बनाने होते हैं, आना जाना होता है, उनके पास अपना पैगाम लेके जाना होता है। दोनों घुटने जैसे मेरे सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने टेक के बैठे, ऐसे दोनों घुटने टेक के बैठना पड़ता है, तब जाके इल्म हासिल होता है, तब जाके कुरान सीनों में आता है। लेकिन हम एक ही जुमले के ऊपर रटे हुए हैं कि हमें नहीं आता। अगर नहीं आता तो आपको, अगर वो लेटर नहीं आता था तो आप दूर दराज क्यों सफर करते हैं? अगर आपकी लैंग्वेज और आपको समझ में नहीं आता, दूसरे से पढ़वाने के लिए क्यों जाते हैं? अगर इसी ही तरह अगर हम कह दें कि यार नमाज तो पढ़ा कर, नमाज तो टाइम के ऊपर क्या कर, तो कहते हैं मैं सारा दिन का थका हुआ हूं, मैंने सारा दिन जॉब पे रहा, मुझे पता नहीं चला कि टाइम क्या गुजरा क्या नहीं गुजरा। मैंने अपनी आंखों से ऐसे नज़ारे भी देखे हैं जो सारा दिन अपनी जॉब के ऊपर लगा देते हैं, और एक प्यून जो बाहर बैठा होता है, चौकीदार, जब भी मालिक उसका अंदर से अलार्म बजाता है, घंटी बेल बजाता है, वो फौरन दौड़ा हुआ चला जाता है। लेकिन कभी ये सवाल नहीं करता कि आज मैं थका हुआ हूं, या आज मैंने घर के अंदर बुखार था, या आज मेरी फैमिलीज के मेरे सर के ऊपर परेशानी और डिप्रेशन है। वो ये नहीं सोचता। अगर उसको सोचना होता है तो सिर्फ नमाज के औकात सोचना होता है, अगर सोचना होता है तो कुरान पढ़ने के अंदर सोचना होता है, ना तो पैसा कमाने के अंदर उसको सोचना है, ना ही माल और दौलत इकट्ठा करने के अंदर उसको सोचना है, ना ही किसी के आगे सर सर करते हुए जुबान थकने के अंदर उस बंदे ने थकना है। अगर थकना है तो अल्लाह अल्लाह के रसूल का कलाम पढ़ने में थकना है। अगर इसी को ही देख लिया जाए, जैसे मैं कह रहा था कि वही बंदा सारा दिन अगर वहां जॉब के अंदर थका मांदा है, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि जब भी अलार्म बजेगा, जब भी अंदर से घंटी आएगी, भागता हुआ जाएगा, कभी नहीं कहेगा मैं थका हुआ हूं। अब अगर यही बंदा यानी घर आए और खाना भी खा ले और नहा धो भी ले और चाय भी की तलब है तो चाय भी पी ले, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, फ्रेश हो जाए,
और अपने बिस्तर और चारपाई और बेड पर लेटा हुआ हो, आराम से मोबाइल देख रहा हो, थकान बिल्कुल उतर चुकी हो, और उस टाइम अगर मेरे रब का अलार्म बजे, मेरे रब की बेल बजे, यानी इशा की नमाज का टाइम हो जाए और खुद ही वो अल्फाज कह रहे हो कि हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन यही बंदा होता है कि उठने का नाम नहीं लेता। और अगर बे इत्तेफाकी या बिल इत्तेफाकी भी कह दें, अगर कोई इसको कह भी दे के चलो नमाज पढ़ने चलते हैं, मैं भी जा रहा हूं आप भी जाएं, तो सीधे लफ्जों में कह देता है मैं थका हुआ हूं, मैंने जॉब में बहुत काम किया, मैं थका हुआ हूं। और जो अंदर मालिक, उसका ऑफिस जो सारे बॉस है, जब घंटी बजा रहा होता है उसके अंदर कोई ऐसा अल्फाज नहीं कि आओ कामयाबी की तरफ, दौड़ो कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, कोई नहीं है। लेकिन मेरे रब का पैगाम, मेरे रब का अलार्म, मेरे रब की घंटी जब भी 5 वक्त दिन के अंदर बजती है तो हर घंटी के अंदर यही अल्फाज शामिल हैं कि आओ कामयाबी की तरफ, दौड़ो कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन ना तो कोई दौड़ता है ना जाता है। अफसोस दर अफसोस का मकाम है, ना तो नमाज हमारे आज दिलों और सीनों के अंदर महफूज है, ना कुरान हमारे दिलों और सीनों के अंदर महफूज है। अगर हमारे दिलों के अंदर भरा हुआ है तो वो एक दूसरे की गिबत भरी हुई है, अगर भरा हुआ है तो हमारे दिलों के अंदर दुनिया और दुनिया की लालच और हिर्स भरा हुआ है। तो हमें सोचना चाहिए कि आखिर जिसकी शान इतनी बड़ी है कि कल कयामत में हमें जन्नत के लिए अंदर ले जाने वाला होगा, कब्र के अंदर हमारी सिफारिश करने वाला होगा, जिसको सबुल मसानी भी कहा गया, कुरान की सिफारिश और अल्लाह की शफाअत करने वाला भी कहा गया, हम उसको तो इग्नोर कर देते हैं, उसको पढ़ना गवारा नहीं करते और लफ्जों में कह देते हैं हमें पढ़ना नहीं आता। नमाज के लिए कहें तो हम कहते हैं थके हुए हैं। लेकिन रब काबा की कसम, ना दुनिया काम आएगी, ना दुनिया का माल और दौलत काम आएगा, ना ही बीवी काम आएगी, ना बच्चे काम आएंगे। कुरान तो वादे कह रहा है कि माल भी फितना है, औलाद भी फितना है। अगर फितना नहीं है तो वो अहकाम शरीयत हैं जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के अहकाम हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। तो आज का हमारा सिर्फ मैसेज और पैगाम यही है कि हमें जो है अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए कुरान भी पढ़ना चाहिए, और अगर नहीं भी आता तो करीबी मसाजिद और मस्जिदों के अंदर जाके कोई भी कारी हो, चाहे हाफिज है, कोई नादरा पढ़ा हुआ है, जिसको अरबी और कुरान पढ़ना आता है, हमने उसके सामने घुटने टेक के बैठ जाना है और कहना है कि हमारे दिलों के अंदर भी यही चीज भर दें जो आपके सीने के अंदर भरी हुई है, जो आपके दिल के अंदर ये चीज महफूज है मेरे दिल के अंदर भी महफूज कर दें। लेकिन अगर हम ये ना कर सके तो हमारी दुनिया भी खत्म है और आखिरत भी खत्म है। हमारी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह को जज़ा खैर।